इंग्लिश बोलते या सुनते हुए आपने कुछ लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, इट मे रेन। तो कभी कुछ लोग कह देते हैं इट माइट रेन। कभी आपने स्कूल में जरूर बोला होगा मे आई कम इन मैम, या कभी बोल दिया होगा कैन आई कम इन मैम। तो कुछ लोग बोल देते थे कुड आई प्लीज कम इन मैम। वैसे ही कभी हम सुनते थे आई शुड हैव इनवाइटेड, तो कभी हम सुन लेते थे आई शुड हैव बीन इनवाइटेड। कुछ लोग बोलते हैं इट मस्ट बी रेनिंग, तो कभी कभी लोग बोल देते हैं इट माइट बी रेनिंग। अब फंडा क्या है, पता कैसे चलता है ये कैन कब बोले, मस्ट कब बोले, मस्ट बी कब बोले, थर्ड फॉर्म कब लगाएं, बीन कब बजाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के इस इंपॉर्टेंट वीडियो मॉडल्स के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इतने दिनों से टेंसेस एक्टिव पैसिव पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। और हमेशा की तरह पूरी कोशिश है कि मैं एक ही वीडियो में जितने भी स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज होने वाले मॉडल्स हैं वो कवर कर दूं। मैं हैज टू, हैव टू, नीड टू, सपोज टू को मॉडल की श्रेणी में नहीं रखती, क्योंकि उनको हम एक्स्ट्रा टॉपिक करके एक एक वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखिए, अब एक फंडा बिल्कुल क्लियर है कि ये जो मॉडल्स हैं ये अंग्रेजों के इमोशंस हैं। अब मैं इन इमोशंस को सिचुएशन के हिसाब से सिखाऊंगी, जैसे कि परमिशन लेने देने के लिए क्या बोलते हैं, एबिलिटी यानी कि क्षमता के लिए क्या बोलते हैं। कुछ मॉडल्स तो हमको ताना मारने के काम आएंगे और कुछ मॉडल्स हम तुक्के भिड़ाने के काम ले लेंगे। अब मैंने हर मॉडल्स को एक एक वर्ड के साथ अटैच कर दिया है ताकि दिमाग में एकदम से बोलते समय आ जाए कि मैम ने बताया था कि जब हमको तुक्का भिड़ाना है यानी कि पॉसिबिलिटी बोलनी है तो ये मॉडल्स यूज कर सकते हैं। उसमें भी वैरायटी है और उन सिचुएशंस को भी हम क्लियरली समझेंगे। उसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं। लोग जब खाली कैन खाली कुड को पढ़ के बैठ जाते हैं तो फिर जब ताने मारने पड़ते हैं और जहां हम शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव जैसे मॉडल्स यूज करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने मॉडल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक वन वर्ड वाले मॉडल यानी कि खाली कैन, खाली कुड, खाली शुड, खाली मे, खाली मस्ट, और दूसरी तरफ टू वर्ड मॉडल्स यानी कि शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव और वुड हैव। नॉर्मली टीचर्स ऐसे डिवाइड नहीं करते, तो प्लीज आप गूगल मत कीजिएगा कि टू वर्ड मॉडल्स, वन वर्ड मॉडल्स। ये सिर्फ मैंने आपको इजीली समझाने के लिए, ताकि आप लिखते और बोलते समय इंग्लिश के मॉडल्स आसानी से पहचान ले, इसलिए डिवाइड किया है। अब देखिए, एक चीज जो आपको इस पूरे उसमें याद रखना है, वापस आपको एक्टिव और पैसिव के खेल को बिल्कुल प्रो की तरह दिमाग में रखना पड़ेगा। एक्टिव वो सारी सिचुएशन जहां आप किसी की क्षमता बताएं, पॉसिबिलिटी बताएं, एबिलिटी बताएं और कर्ता का जिक्र करें। जैसे मुझे पढ़ाना चाहिए, कर्ता कौन हूं, मैं। मुझे मैं अंदर जा सकती हूं, कौन अंदर जा सकता है, मैं। दूसरी तरफ पैसिव वो सिचुएशंस होंगी जब आप बोलेंगे तो सही, लेकिन ये नहीं बताएंगे कौन इंसान वो चीज कर सकता है या किसे वो करना चाहिए। जैसे उसे बुलाना चाहिए, अब कौन बुलाएगा आप नहीं बता रहे हैं। इसे तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है लेकिन कौन तोड़ेगा आप नहीं बता रहे। उसी तरह इसे उधर खिसकाया जा सकता है, अब आप ये नहीं बता रहे कि कौन खिसका सकता है। तो इसमें एक्टिव और पैसिव में क्या होगा, वन वर्ड मॉडल्स के साथ एक्टिव में आपको कुछ नहीं करना है, कैन, कुड, शुड, मे, माइट जो मैं आगे सिखाऊंगी उसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जिस भी क्रिया का जिक्र हो रहा है। और पैसिव में आपको क्या करना है, यानी कि जब आप बोल रहे हैं इसे खाया जा सकता है, इसे तोड़ा जा सकता है, उसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसे इधर से हटाया जाना चाहिए, जब आप कर्ता का जिक्र नहीं करें तो आप सिर्फ बी लगा के इस बार क्रिया की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सिंपल। एक्टिव में सीधे कैन, कुड, मे, माइट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आप कर्ता का जिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं इसे केचप के साथ या सॉस के साथ खाया जाना चाहिए, कौन खाएगा नहीं बता रहे, तो आप बी बोलेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल देंगे। एक चीज याद रखिएगा, बी बहुत बार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है। तो अगर आप खाली बोल रहे हैं एज वर्ब कि ये चीज होनी चाहिए तो आप सीधे बी बोल देंगे फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पैसिव है तो बी भैया तो आएंगे ही और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये तो इस सिचुएशन की रूल थी। लेकिन याद रखिए, ये सारे टू वर्ड्स मॉडल यानी कि शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, वुड हैव के साथ एक्टिव है सेंटेंस तो क्रिया का सीधे थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बोला ही नहीं जाएगा। शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, वुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म एक्टिव में, और पैसिव भैया आ गए तो आप बीन चिपकाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म। क्लियर रहेगा। बस ये रूल याद रखना है, वन वर्ड मॉडल्स के साथ जब हम कर्ता का जिक्र करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर हम कर्ता का जिक्र नहीं कर रहे, सबको बुलाया जाना चाहिए, उसे अंदर भेजा जा सकता है, तो आप बोल देंगे कौन अंदर भेज सकता है, आप बोल ही नहीं रहे, तो आप बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहां पैसिव हो जाएगा तो बी भैया की जगह बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स के साथ सिखाऊंगी तो और आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा।
अब देखिए वन वर्ड मॉडल को हमने कितनी सिचुएशंस में बांट दिया है ताकि आपको दिमाग में रहे कि ठीक है मैम, सबसे पहली सिचुएशन है परमिशन। अब अंग्रेजों के मॉडल जो है ये उनके इमोशंस है। जैसे देखिए हम सकता है करके कितनी सारी सिचुएशंस बोल सकते हैं। जब आप बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप परमिशन मांग रहे हैं। आज बारिश हो सकती है, ये संभावना है। मैं तो आराम से इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये आपकी क्षमता है। अब हिंदी में हम सिर्फ सकता है को सुनते ही पता लगा लेते हैं कि आदमी परमिशन मांग रहा है, अपनी क्षमता बता रहा है कि किसी चीज के लिए फ्यूचर में हो सकने की संभावना बता रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा हम मॉडल सेट कर देते हैं, एक एक वर्ड बना देते हैं जिसको सुनते ही आदमी बोल देगा कि ये क्षमता बता रहा है, संभावना बता रहा है कि किसी चीज की परमिशन मांग रहा है या दे रहा है। तो इसीलिए मैंने उसी तरह से डिवाइड कर दिया है जो आपके स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में आपकी मदद करेगा। सबसे पहले परमिशन के लिए अंग्रेजों ने 3 मॉडल्स चूज किए, 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, कैन, कुड और मे। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कुछ लोग बोल देते हैं कैन आई कम इन, कुछ लोग बोल देते हैं कुड आई कम इन और कुछ लोग बोल देते हैं मे आई कम इन। अब देखिए तीनों ही सही हैं। तीनों सही इसलिए हैं क्योंकि आप कैन नॉर्मल परमिशन के लिए बोलते हैं, जब आपका यार दोस्त है या बहुत फ्रेंडली रिलेशन है तो आप बोल देते हैं यार कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। जैसे ही आपको थोड़ा विनम्र होकर परमिशन मांगनी है, मान लीजिए कोई बूढ़े से व्यक्ति हैं, उनको आपको बोलना है कि आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं। अब बेचारे जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके लिए वो चीज बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, तो आप थोड़े विनम्र होकर बोलेंगे और कह देंगे कुड यू प्लीज शिफ्ट। और ये जो मे भैया है ये हमको स्कूल में यूं करके सिखाया जाता था, मुझे आज तक नहीं पता हम यूं क्यों करते थे, मैं खुद यूं बोल के अंदर आती थी मे आई कम इन। ये होता है बिल्कुल फॉर्मल वे। ये जो कंडीशन है मे के साथ आप जब भी परमिशन मांगते हैं ये बहुत फॉर्मल होता है, और इसीलिए नॉर्मली बैंक्स में, ऑफिसेस में जब आप बोलते हैं मे आई स्टार्ट, मे आई कम इन, मे आई सिट, बैंक्स वगैरह में जाके हम ऐसे इंग्लिश बोल के परमिशन मांगते हैं, मे आई गेट अ पेन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है मैम, परमिशन मांगने के लिए हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, कोई पास्ट फ्यूचर का पंगा नहीं, इसको हम प्रेजेंट में ही बोलते हैं। परमिशन हम किसी भी चीज होने वाली के लिए मांगते हैं, तो इसमें कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होता है, क्योंकि बहुतों के दिमाग में होता है कैन प्रेजेंट है और कुड पास्ट है। तो ये दिमाग में रहेगा, कैन नॉर्मल परमिशन, कुड पोलाइट के लिए, और मे भैया ऑफिशियल परमिशन के लिए। आपकी मर्जी है, सिचुएशन के हिसाब से आप अपने हिसाब से कैन, कुड या मे कुछ भी यूज करें। इसमें एक्टिव पैसिव का ज्यादा पंगा होता नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए या किसी का नाम लेके ही परमिशन मांगते हैं। तो मम्मी से मैं बोल रही हूँ मम्मी मुझे क्या थोड़े से पैसे मिल सकते हैं, कैन आई गेट सम मनी। मान लीजिए 1-2 बार पॉकेट मनी मिल गई है और पूरी उड़ा दिया, मुझे थोड़ा सा विनम्र होकर मक्खन लगा के बोलना है, तो मैं मम्मी को बोलूंगी मम्मी कुड आई प्लीज गेट सम मनी। और मान लीजिए ऑफिशियल है, पापा के पास गए हैं, बड़ा फॉर्मल सा माहौल है, पापा ऑफिस में बैठे हैं और मैं पापा को ऑफिस में कह रही हूँ पापा प्लीज मे आई गेट सम मनी, तो ये आपके ऊपर है। तो आई होप परमिशन को लेके बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब आते हैं एबिलिटी में। एबिलिटी यानी कि आपकी क्षमता। अब देखिए आपको पता है मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता था और मैं ये कर सका। अब एबिलिटी में 3 सिचुएशन आ सकती है। प्रेजेंट की क्षमता बताने के लिए अंग्रेजों ने कैन बना दिया है, यहां भी कैन था पर वहां क्या था, नॉर्मल परमिशन, पोलाइट और फॉर्मल। अब अगर आप एबिलिटी के लिए कैन यूज कर रहे हैं तो कैन प्रेजेंट की क्षमता होती है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। पर मान लीजिए आपको अपनी क्षमता बतानी है बचपन की, कि यार जब मैं छोटा था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था, पता नहीं अब क्यों नहीं बोल सकता। तो व्हेन आई वाज अ किड आई कुड स्पीक इंग्लिश, यार मैं उससे बात कर सका, कल की क्षमता, आई कुड टॉक टू हर। यार मैं कल वहां जा ही नहीं सका, कल की क्षमता बता रहे हैं आप, आए। अब देखिए बस आपको नॉट लगाना है, कुड नॉट, कैन नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, नेगेटिव बन जाएगा वो, या शॉर्ट में हम कुडंट भी कह देते हैं। तो आपकी मर्जी है, आई कुडंट कॉल हर यस्टरडे, मैं कल कॉल नहीं कर सका। अब आपको पता लग गया आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ, आई कुड डांस, मैं डांस कर सका। अब मान लीजिए आपको फ्यूचर में बोलना है यार मैं तो आसानी से डांस कर सकूंगा, 1-2 वीडियो मुझे दिखा दो, मैं तो हुई एक्सपर्ट, मैं डांस कर सकूंगा, सकता हूं, आई कैन डांस, आई कुड डांस, मैं डांस कर सका। अब देखिए अगर आप सकूंगा के फ्यूचर को ढूंढेंगे तो मॉडल है ही नहीं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और सारे वीडियोस देखे हैं तो विल बी एबल टू यानी कि कर पाऊंगा बोलने के लिए ही आप सकूंगा की जगह इसको यूज करेंगे। तो अगर आपको बोलना है आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूं, आई कुड डांस, मैं डांस कर सका, और मैं डांस कर सकूंगा बोलना है, तो कैन कुड में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको विल बी एबल टू यूज करना होगा। तो मैं डांस कर सकूंगी अगर मुझे बोलना है तो मैं कहूंगी आई बी एबल टू डांस, आई कैन डांस, आई कुड डांस, आई बी एबल टू डांस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? ठीक है मैम, क्षमता बताने के मॉडल्स भी पता लग गए।
अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी होती है, देखिए वो सिचुएशन जब आप फ्यूचर का तुक्का मारते हैं। जैसे हम बैठे हैं घर पे और हम बोल रहे हैं यार आज बारिश हो सकती है। अब इसके लिए अंग्रेजों ने फिर 3 मॉडल्स बनाए हैं, 3 क्या 4 ही हैं, मे, माइट, कैन और कुड। अब एक चीज आप पहले क्लियर कर लीजिए, बहुत बार लोग पॉसिबिलिटी को ऐसे बोल देते हैं, मे बी ही विल कम, मे बी इट विल रेन। आपको ऐसे नहीं बोलना। जब आप विल बोल दे रहे हैं तो आप टेंसेस में चले जा रहे हैं। आपको सब्जेक्ट बोलना है, क्या पता वो आए, तुक्का मार रहे हैं। अगर आप 50-50% तुक्का हैं, आपको लग रहा है कि यार 50-50% चांसेस हैं इस चीज के होने के, तो आप मे बोलेंगे। आपको सेफ खेलना है भाई, मैं जो चीज बोल रहा हूं उसके होने का तुक्का सिर्फ 10% का है, याद रखिए। बहुत कम चांसेस हैं जो चीज मैं बोल रहा हूं, तो आप माइट बोलेंगे। तो आई मे कम इज मैं आ सकता हूं, 50-50% चांस है। आई माइट कम, क्या पता मैं आ सकती हूं, पर बहुत ही कम चांस है मेरे आने के। अगर आपको सवाल पूछने हैं किसी से तो आप कैन या कुड में से पॉसिबिलिटी के लिए कुछ भी बोल दीजिए। तो देखिए कैन और कुड ऑलमोस्ट तीनों सिचुएशंस में आते हैं। थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगर आपको किसी से पूछना है क्या तुम आ सकते हो, तो आप या तो बोलेंगे कैन यू कम या कुड यू कम, आप बोल रहे हैं संभावना है क्या। पर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो आप बोलेंगे आई मे टीच यू टुमारो, हो सकता है मैं कल आपको पढ़ाऊं। आई माइट टीच यू टुमारो, वैसे तो टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास, पर मैं कोशिश करूंगी। टाइम निकला तो आई माइट टीच यू टुमारो, हो सकता है मैं कल पढ़ा दूं। इट मे रेन, आपको लग रहा है काले काले बादल हैं, चांसेस 50-50% है, तो इट मे रेन, बहुत कम चांसेस है यार, गर्मियों का मौसम है, इस मौसम में बारिश कहां से होगी, तो आप सेफ खेलेंगे इट माइट रेन। मे बी इट विल रेन के चक्कर में मत रहिए, सब्जेक्ट बोलिए 50-50% चांस में, माइट वो आपका तुक्का। देखिए मैं मैच देख रही हूँ, मान लीजिए मैं धोनी फैन हूँ, तो मैं कहूंगी हो सकता है धोनी जीत जाए, तो मैं कहूंगी धोनी मे विन। ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट है तो 50-50% चांस है, भले ही मुझे लग भी रहा है मैच हाथ से निकल रहा है। पर मान लीजिए मैं विराट फैन नहीं हूं और मैं बोल रही हूँ यार क्या पता जीत जाए, अब मैं संभावना कम बता रही हूँ क्योंकि मैं धोनी फैन हूँ, तो मैं बोलूंगी विराट माइट विन। मे 50-50% चांस, माइट 10% चांस। और अगर आप मुझसे पूछेंगे आपको क्या लगता है मैम, क्या धोनी जीत सकता है, तो आप मे धोनी विन नहीं पूछोगे, ये बहुत फॉर्मल होता है और स्पोकन में कम यूज होता है। आप कैन या कुड में से क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ भी पूछ दीजिए, कैन धोनी विन, कुड धोनी विन, दोनों संभावना के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये भी क्लियर है। मे और माइट पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए बोलिए, क्या पता वो रो जाए, ऐसा मजाक मत करो, फ्यूचर की संभावना, ही मे क्राई, कम चांसेस हैं, स्ट्रांग है लेकिन फिर भी ही माइट क्राई, क्या वो रो सकता है, लगता है तुम्हें वो इतना कमजोर है, मजाक सुन के रो जाएगा। कैन ही क्राई या कुड ही क्राई, आपकी मर्जी। डन, ठीक है। फ्यूचर की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी भी हो गया। अब 2 और मॉडल्स हैं जो आपको ज्ञान देने, यानी कि दूसरे को जम के हम इंडियंस करते हैं ना, कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ, भले ही हम फिट होना हो, हम ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये खाना चाहिए, तुमको इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें मोबाइल कम यूज करना चाहिए। अब देखिए अगर आप नॉर्मल बोल रहे हैं यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब ये रूल याद रखिएगा, हाँ यू शुड स्टडी क्योंकि एक्टिव है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए, एडवाइस दे रही हूं मैं, तो यू शुड बी टॉट, क्लियर रहेगा। यू शुड टीच, तुम्हें पढ़ाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए, पैसिव, यू शुड बी टॉट। अब इसी शुड को मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की तरह बोलना चाहूंगी, तो मैं शुड को बाय बाय कहूंगी और मस्ट यूज कर दूंगी, तो मैं कहूंगी यू शुड स्टडी की जगह यू मस्ट स्टडी। देखो एग्जाम आ रहे हैं, तुमको पढ़ना ही है। आई शुड हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। हम बहुत बार एडवाइस खुद को भी देते हैं, जब भी आप ज्ञान चिपकाए एडवाइस दें, भले खुद को इसलिए बोल रहे हैं यार मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प, यार मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए, आप खुद को ऑर्डर दे रहे हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो शुड को बाय बाय बोले और मस्ट से दोस्ती कर ले। अब आपके ऊपर है, आप किसी को डरा रहे हो, यार तुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, देख वॉक पे जाना चाहिए, वेट बढ़ रहा है तेरा, तो आप कहेंगे यू शुड वेक अप अर्ली। अब अगर आपको उसको थोड़ा सा बहुत हो गया, अब तुमको जल्दी उठना ही चाहिए, तो आप बोलेंगे यू मस्ट वेक अप अर्ली। और एक्टिव पैसिव का रूल हमको याद रहेगा, अगर एक्टिव है तो सीधे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, भले ही वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, और अगर पैसिव है यानी कि कर्ता का जिक्र नहीं हो रहा है तो आप बी बोलेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म बोल देंगे। बहुत बार लेकिन याद रखिए एक्टिव में क्रिया ही बी होगी, जैसे हो सकता है मैं खुश हो जाऊं, अब यहाँ होना ही क्रिया है, संभावना है तो मैं बोलूंगी आई माइट बी हैप्पी, मुझे नहीं पता अगर शायद ये चीज हो, फ्यूचर की संभावना है आई माइट बी हैप्पी, ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर है।
अब देखिए दो बोनस है, ऐसे तो आईएनजी और बहुतों में लगते हैं, आपको मस्ट बी आईएनजी और माइट बी आईएनजी को दिमाग में रख लेना है। मैं क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए बता रही हूँ, ये दोनों बातचीत में बहुत काम आते हैं, इसको रट लीजिए। अगर कोई बोल रहा है कोई भी चीज मस्ट बी प्लस क्रिया का आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब है पक्के से ये चीज हो रही है या हो रही होगी। अब अगर मैं बोल रही हूँ पक्के से देहरादून में बारिश हो रही होगी, तभी यहां भी ठंड आ गई है, या दिल्ली में बारिश हो रही होगी। अब देखिए ये मेरा तुक्का है, लेकिन मैं जब बोलना चाह रही हूँ चीज पक्के से हो रही है तो मैं बोलूंगी इट मस्ट बी। अब मैं रेन नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी रेन। पर अगर मुझे बोलना है क्या पता बारिश हो रही हो सकता है दिल्ली में बारिश हो रही हो, तो मैं खाली मस्ट बी की जगह थोड़ा सेफ खेलूंगी, इट माइट बी रेनिंग बोल दूंगी। वो पक्के से तुम्हें कॉल कर रहा होगा, ही मस्ट बी कॉलिंग यू। अरे क्या पता वो तुम्हें कॉल कर रहा हो सकता है वो तुमको ही कॉल कर रहा हो, चांसेस हैं कि वो तुमको ही कॉल कर रहा हो। यहां आप श्योर होके बोल रहे हैं पक्के से ये चीज हो रही होगी, माइट बी प्लस आईएनजी मतलब क्या पता ये चीज हो रही हो। ये आपके ऊपर है, बहुत श्योर होके तुक्का भिड़ाना है। अरे ही मस्ट बी चीटिंग यू, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा होगा। अरे ही माइट बी चीटिंग यू, क्या पता तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो। तो ये चीज क्लियर रहेगी, मस्ट बी प्लस आईएनजी और माइट बी प्लस आईएनजी। तो ये था पूरा वन वर्ड मॉडल्स, और भी बहुत कुछ होता है, पर स्पोकन और रिटन के लिए ये कंसेप्ट काफी है। पर ये कंसेप्ट काफी नहीं है, इनके साथ साथ आपकी जिंदगी में टू वर्ड मॉडल्स भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि आप जम के मार पाए ताने। यस, हम इंडियंस का फेवरेट इन दो मॉडल्स को याद रखिए। अब हमने खाली शुड पढ़ा था जो एडवाइस था, खाली कुड पढ़ा था जो या तो पोलाइटली परमिशन के काम आ रहा था, पुरानी क्षमता मैं ये कर सकता था बोलने के काम आ रहा था, और क्वेश्चंस पूछने के काम आ रहा था पॉसिबिलिटी में। याद रखिए शुड हैव और कुड हैव के साथ जब आप सीधे थर्ड फॉर्म बोल देते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में, तो शुड हैव भैया और कुड हैव भैया ताने बन जाते हैं। अब देखिए जब आपको किसी को बोलना है कि यार तुमको दवाई खानी चाहिए, तो ये एडवाइस है। पर बहुत बार हम इंडियंस ये भी तो कहते हैं अरे दवाई खानी चाहिए थी, अब बोल के क्या फायदा, लेकिन आप ताना मार रहे हो। तो आप क्या करोगे ताना मारने के लिए? चाहिए थी के लिए यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसको ही पैसिव में बोलना है दवाई खाई जानी चाहिए थी, आप नाम नहीं ले रहे, तो आप बस कह देंगे मेडिसिन शुड हैव बीन टेकन। आपको मुझे बताना चाहिए था या मुझे बताया जाना चाहिए था। अब ये ताना है, नहीं बताया, बताया जाना चाहिए था, मुझे बताया जाना चाहिए था, ये पैसिव है। इसमें आप नहीं बोल रहे कि किसको बता, आप बस बोलेंगे आई शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। एक्टिव पैसिव आप समझ रहे हैं, जब आप कर्ता का जिक्र करें किसे ये चीज करनी चाहिए तो थी, तो सीधे थर्ड फॉर्म, बता नहीं रहे, बस आप बोल रहे हैं चेयर हटाई जानी चाहिए थी, चेयर शुड हैव बीन रिमूव्ड, रिमूव का थर्ड फॉर्म। वैसे ही सिर्फ चाहिए था से ही ताना थोड़ी मारते हैं। आप तो पढ़ सकते थे, जानबूझ के नहीं पढ़ा, यू कुड हैव स्टडीड, थर्ड फॉर्म। इसे पढ़ाया जा सकता था, जानबूझ के नहीं पढ़ाया गया। ही कुड हैव बीन टॉट, मैं पार्टी में जा सकती थी, जानबूझ के नहीं गई, जा सकती थी, ताना है। तो मैं बोलूंगी आई कुड हैव गॉन टू दी पार्टी, आई कुड हैव गॉन टू दी पार्टी। अरे यार मुझे भी तो इनवाइट किया जा सकता था, क्यों नहीं इनवाइट किया मुझे? अब ये ताना है, तो आप बोलेंगे आई कुड हैव बीन इनवाइटेड, ये पैसिव है। मैं ये बोल ही नहीं रही कि रीना इनवाइट करती, उसका हस्बैंड इनवाइट करता, उसके भाई इनवाइट करते, बस मुझे इनवाइट किया जा सकता था, आई कुड हैव बीन इनवाइटेड। मैम आप और फास्ट पढ़ा सकती थी। अब कोई बोलेगा यार मैम आपने बहुत स्लो पढ़ाया, पर क्योंकि मुझे बहुत टॉपिक कवर करने थे तो मैं फास्ट तो बोल रही हूँ, पर वीडियो हमेशा थोड़ी लंबी बन जाती है। मान लीजिए कोई मुझे ताना मारे, मैम आप थोड़ा छोटा वीडियो बना सकती थी, तो आप बोलेंगे मैम यू कुड हैव मेड शॉर्टर वीडियो। अब आप मैम वैम का नाम नहीं लेंगे, आप तो बस कहेंगे छोटा वीडियो बनाया जा सकता था, तो आप सिर्फ बोलेंगे शॉर्टर वीडियो कुड हैव बीन मेड, क्योंकि आपने बताया नहीं मैम बनाते, सर बनाते या यूट्यूब वाले बनाते, जो भी बनाता, शॉर्टर वीडियो कुड हैव बीन मेड। क्लियर है? शुड हैव होना चाहिए था, कुड हैव हो सकता था। ये दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों ताना मारने के काम आएंगे। एडवाइस के लिए शुड है, शुड हैव ताने के लिए है। कुड बहुत सारी सिचुएशन में हमने सीखा, पर कुड हैव आते ही हो सकता था। ठीक है, अभी भी दो बचे, मस्ट हैव, माइट हैव। अब देखिए खाली मस्ट क्या सिखाया था मैंने, खाली मस्ट बेचारा था ऑर्डर के लिए, अरे यू मस्ट स्लीप ऑन टाइम, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, यू मस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। पर जैसे ही मस्ट के आगे हैव लग जाता है, या खाली माइट जब था तो फ्यूचर के तुक्के थे, है ना,
इट माइट रेन, ही माइट कम, आई माइट गो देयर, आई माइट टॉक टू यू, ये सब तुक्के थे कि फ्यूचर में हो सकता है, वो भी 10% चांस, 50-50% चांस के लिए मे था। पर जैसे ही इन दोनों में हैव लग जाता है, ये बन जाते हैं तुक्के, लेकिन ऐसे तुक्के जो आपके हिसाब से हो गए। मे माइट फ्यूचर के तुक्के थे। अब देखिए, क्या पता वो रोए, अब आप बोल रहे हो यार लिखवा ले, वो पक्के से रोया होगा। अब आप ये तो बता रहे हैं मैं तुक्का भिड़ा रहा हूं, पर आप कह रहे हैं यार 100% श्योर हूं कि ऐसा ही हुआ होगा, तो आप बोलेंगे ही मस्ट हैव क्राइड। अब आप थोड़ा सेफ खेलेंगे, यार क्या पता ऐसा हुआ हो, ही माइट हैव क्राइड। अरे वो अब तक पहुंच गया होगा, श्योर है आप, घर बैठ के आपको सब कुछ पता है। ही मस्ट हैव रीच, क्या पता वो पहुंच गया हो, फोन नहीं भी आया तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्या पता पहुंच गया हो, ही माइट हैव रीच। अब ये आपकी इच्छा है दोनों ही तुक्के, बिल्कुल खुद को एक्सपर्ट दिखा के बोलना है अरे ट्रेन चली गई होगी अब तक। अब आप घर पे बैठे हैं पर आप बहुत ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो और कह रहे हैं ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट, क्या पता ट्रेन चली गई हो, मत जाओ अब कोई फायदा नहीं है, ट्रेन माइट हैव लेफ्ट। अब तक वो सो गया होगा, आप अपने घर बैठे हैं, आप कह रहे हैं अभी कॉल नहीं करते, अब तक वो सो गया होगा, तुक्का ही तो है, आपके हिसाब से कोई चीज हो गई। ही मस्ट हैव स्लेप्ट, अरे क्या पता सो गया हो, 12 बज गए, मत करो कॉल, ही माइट हैव स्लेप्ट। देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस आ रहा है खाली मस्ट और मस्ट हैव में। खाली माइट जो फ्यूचर का तुक्का था, ही माइट स्लीप, अभी सोया नहीं है, हो सकता है वो सो जाए, जबकि सो गया होगा पक्के से, और क्या पता। अब देखिए हिंदी के चक्कर में मत रहिए, कुछ लोग बोल देते हैं क्या पता सो गया हो सकता है सो गया हो, चांसेस है कि सो गया हो, और श्योरिटी में भी लोग कहते हैं लिखवा ले सो गया होगा, अरे मुझे पता है पक्के से सो गया होगा। तो आप तो बस दिमाग में सिचुएशंस बैठा लीजिए, ताने मारने के लिए 2 सिचुएशन है, होनी चाहिए थी तो शुड हैव, हो सकती थी कुड हैव, पक्के से ये चीज हो गई होगी मस्ट हैव, क्या पता हो सकता है ये चीज हो गई हो माइट हैव। और लास्ट मॉडल जिसको हम पेकू टेंस या हमने फ्यूचर परफेक्ट में भी मैंने पढ़ाया था, वो एक्चुअल में एक मॉडल होता है, वो है वुड हैव। अब देखिए वुड हैव बेचारा ऐसा वाला सिचुएशन है जिसमें आप बोल देते हैं ये ना फ्यूचर है ना ये पास्ट है, हो जाता, कर देता, बता देता, सुन लेता, खरीद लेता। जब आपने कुछ किया नहीं है पर आप बहाने मारते हो, अरे मैं तो आ जाता, अब आप ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हो आप आओगे, आज जाता, आया नहीं, वो पास्ट हो जाएगा। आई वुड हैव कम, मैं मदद कर देता, फेकू टेंस, कर देता, आई वुड हैव हेल्प यू, मैं पढ़ लेता मैम, आप नोट्स दे देती तो, आई वुड हैव स्टडीड, मैं आपको पढ़ा देती। अब मैं मान लीजिए लिख रही हूँ कि अगर आपने मुझसे डाउट पूछा हो तो मैं पढ़ा देती, अब मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ मैं पढ़ाऊंगी, मैं कह रही हूँ मैं पढ़ा देती, आई वुड हैव टॉट, मैं आ जाती, मुझे फोन कर देते, आई वुड हैव कम, मैं खा लेती, क्यों फेंका, आई वुड हैव ईटन। वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही पैसिव में भी बन सकता है, यार मुझे तो इनवाइट कर लिया जाता, उन बेचारों को मेरा नाम याद नहीं रहा होगा, नहीं तो मुझे इनवाइट कर दिया जाता, आई वुड हैव बीन इनवाइटेड। आई होप ये एक्टिव और पैसिव का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जब आप इन सारी सिचुएशंस में बता रहे हैं कि कर्ता कौन है, तो आप बोल रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इनके साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म इनके साथ। जब आप सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं कि यार पौधे उगाए जाने चाहिए, कौन उगाए मेरी बला से, पर उगाए जाने चाहिए, एनवायरमेंट का हाल देखो, तो आप बोलेंगे ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ठीक है। पर यार पेड़ उगाए जाने चाहिए थे, जब गवर्नमेंट बोल रही थी, एनजीओ बोल रहे थे, स्कूल्स में लोग बोल रहे थे कि पौधे लगाओ, तो सब सो रहे थे, पौधे लगाए जाने चाहिए थे। पैसिव है, कौन लगाता नहीं बोल रहे, पछताना है ये, तो आप बोलेंगे ट्री शुड हैव बीन प्लांटेड या ग्रोन, तुम्हें पौधे लगाने चाहिए थे, तुम भी तो सिटीजन हो, सारे काम सरकार थोड़ी करेगी, तुम्हें भी पौधे लगाने चाहिए थे, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव प्लांटेड या ग्रोन ट्रीज। तो ये था सारे मॉडल्स जो मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। हमेशा की तरह इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो फील फ्री मुझसे कमेंट्स में पूछने के लिए। आगे मैं इनके डिटेल वीडियो और ले आऊंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। अगर आप नए थे और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पुराने वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं जो मैं नहीं जानती मुझे कहाँ से देख रहे हैं, पुराने वालों ने तो मुझे बता दिया था, तो प्लीज नए सब्सक्राइबर्स भी मुझे बताएं कि वो इंडिया के या बाहर से मुझे किन कोनों से देख रहे हैं, ये पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच सारे प्यार, लव, सपोर्ट के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए और मेहनत से वीडियोस लेते आऊं।
ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स मैं हमेशा दे देती हूँ। अगर आपको पसंद आए, अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिटेल्स लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे जरूर कॉल करें। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।